अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपके खैर मक़दम है। मैं हूँ जसीम निज़ामी। आइए सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। मुक़द्दस शहर मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा जाने वाली एक बस हादसे का शिकार, 45 उम्रा ज़ायरीन जाँ बहक, शहीद होने वालों में हैदराबादी अफराद शामिल। हादसे की खबर से हैदराबाद में गम का माहौल, जहाँ बहक मुतमरीन के रिश्तेदार ज़ारो ख़तार रोने लगे। चीफ मिनिस्टर ने हर मुमकिन मदद का दिलाया तयक़ुन। लाल किला धमाका मामले में आमिर रशीद गिरफ्तार, 10 दिन की अदालती तहवील में दे दिया गया। हिंदुस्तान किसी भी जंग के लिए तैयार, जनरल द्विवेदी ने पाकिस्तान को दी वार्निंग। और बांग्लादेश की बैनुल अक़वामी अदालत ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना को सुनाई फांसी की सज़ा। तो ये थी सुर्खियाँ, खबरें तफसील से। सऊदी अरब में पीर के रोज़ अल सुबह एक भयानक सड़क हादसे में कम से कम 45 हिंदुस्तानी उम्रा ज़ायरीन के जाँ बहक होने का अंदेशा है। इनमें से कई ज़ायरीन के तेलंगाना हैदराबाद से ताल्लुक़ है। हादसा उस वक्त पेश आया जब रात 1:30 बजे के आसपास मक्का से मदीना जा रही एक बस मुफरिहात इलाके के पास एक डीजल टैंकर से टकरा गई। इब्तदाई रिपोर्टों के मुताबिक टक्कर इतनी शदीद थी कि कई ज़ायरीन की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई, जबकि एक शख्स शदीद तौर पर ज़ख्मी बताया जाता है। शहीदों में 20 ख़वातीन और 11 बच्चे शामिल बताए जाते हैं। मकामी इंतज़ामिया और इमरजेंसी टीमें फौरी तौर पर मौके वारदात पर पहुँच गई और राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया। इस खबर के बाद सऊदी अरब बिलखुसूस हिंदुस्तानी में गम की लहर दौड़ गई। सदर जमहूरिया, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने इस हादसे पर शदीद गम व गुस्से का इजहार किया है। इस हादसे में वाहिद जिंदा बच जाने वाले नौजवान की 24 साला मोहम्मद अब्दुल शैब की हैसियत से शनाख्त की गई है। कहा जाता है कि शोएब ड्राइवर के पास में बैठे हुए थे और जब उस बस को टक्कर लगी तो उन्होंने गाड़ी से बाहर छलांग लगा दी थी। इस हादसे में वो ज़ख्मी है और उसे अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है, मगर उनकी तिब्बी हालत के हवाले से अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। वाक़े की इत्तला मिलते ही तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस वारदात पर फौरी नोटिस देते हुए चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्णा और डीजीपी शिवाधर रेड्डी को पूरी मालूमात हासिल करने का हुक्म दिया। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत मरकज़ी वज़ारत ख़ारजा और नई दिल्ली में सऊदी अरब के सफारत खाने के साथ मिलकर मुतासरा ख़ानदानों की मदद की कोशिशों में मसरूफ़ हो गई है। मुतासरा ख़ानदानों को मालूमात फ़राहम करने के लिए तेलंगाना सेक्रेटरीट में कंट्रोल रूम बनाया गया है और हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। दूसरी जानिब हैदराबाद में इस हादसे को सुनकर गम का माहौल देखा गया और मुतासरीन का अरकान खाना मालूमात हासिल करने के लिए ट्रैवल एजेंसी के दफ्तर के बाहर जमा हो गए थे। मुतासरा ख़ानदानों में अभी गम का माहौल देखा जा रहा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इस समत में आजिलाना कार्रवाई करें। हम लोग के 7 मेंबर से टोटल 20 मेंबर से वो लोग गए। सो हमारे साड़ू के दोस्त वगैरह वो लोग भी थे। उसमें 7 जने हमारे फैमिली के हैं, हमारे ससुरे हैं, हमारे साड़ू है, साली है और बच्चा है उनका, और एक साड़ू 8 दिन पहले गए थे लास्ट वीक अलमक्का ट्रैवल्स। क्या प्राइस था एक आदमी का? 96,000 कुछ था। आपको हादसा के बारे में कैसा मालूम? सुबह मालूम हुआ। बच्चा जो था एक उनका बच्चा जो है उन्हें कूद गया था बस से, ड्राइवर के साथ उन्हें कूद गया। एक ही इलाके के यहाँ जिरा नटराज नगर, जिरा आसिफ नगर, जिरा में रहते 20 मेंबर से वो लोग पूरे। एक ही फैमिली के? नहीं, एक ही फैमिली के न होते, एक ही फैमिली। मोहम्मद शोएब 25। वो उनका भी नहीं मालूम है, इंजर्ड है बल्कि खाली बस। आप क्या चाह रहे हैं? अपना क्या चाह रहे हो? हुकूमत से क्या चाह रहे हैं? जल्द से जल्द यहाँ जो जाने वाले कार्रवाई करके अगर लाना मुनासिब है तो लाने की कोशिश करिए, यहाँ पे लाने की। नहीं तो फिर वहीं होगा तो वहीं कर देंगे। जाना चाह रहे हैं वहाँ से? यहाँ से बच्चे जाना चाह रहे हैं। हम लोग बच्चे को भिजा रहे हैं। 4-5 जनों जो जा रहे हैं, फैमिली के मेंबर जा रहे हैं। 5 जनों को भिजाने की जल्द से जल्द कार्रवाई करके भिजाए तो अच्छा। मेरे ब्रदर इन लॉ 2 है, मोहम्मद सैफुल रहमान, मोहम्मद शोएबुर रहमान, और मेरे मदर इन लॉ है रईस बेगम। उम्रे के लिए गए थे तो वहाँ पे उम्रा करे बाद से वहाँ से फिर वो लोग जो है मदीने के लिए निकले थे।
तो रास्ते में जो है एक्सीडेंट होने की वजह से ये बताया गया कि सारे लोग का इंतकाल हो गया बोलकर। तो अभी हम कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहे हैं। हम कंफर्म तो करें कि हो गया बोल के, ट्रैवल्स वालों के पास से आया अपडेट कि हो गया इंतकाल बोल के, लेकिन वहाँ से हमारे को अपडेट अभी कुछ भी नहीं आया कि मतलब क्या कंडीशन में है, क्या है, ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं है। तो तेलंगाना गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप इसके लिए कार्रवाई करिए, कार्रवाई करके हमारे जो गुजर चुके हैं उनके लिए करिए। और मेरे खाला भी है, मुरादनगर में रहते वो, उनकी बेटी है, उनका भी इंतकाल हो गया वहाँ पे। टोटल 5 मेंबर्स है फैमिली के हमारे पास, ऑल टुगेदर 5 मेंबर्स है पूरों का। कब गए उन लोग? 7th के दिन फ्लाइट था उन लोग का, 7th के दिन उन लोग यहाँ से निकले और कल रात में उन लोग मदीना जा रहे थे, मक्के से मदीना जा रहे थे। तो ऑन द वे हुआ सो है रात में ये कल। ट्रैवल से गए करके? हाँ, कोई ट्रैवल से गए। ट्रैवल्स मेरे बड़े भाई बुक करे थे, मेरे को ट्रैवल्स का नाम मालूम नहीं कौन सा ट्रैवल से गए सो, तो कोई ट्रैवल से बुक करके गए थे। मालूम आती है न्यूज़ आती है। न्यूज़ कब मालूम हुआ? मॉर्निंग 5:36 को मालूम हुआ हमारे को ये कि अभी ये ऐसा हुआ बोलकर। सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या विनती कर रहे हैं आप सेंट्रल गवर्नमेंट? बस हमारे लोगों को जो हुआ वहाँ पे डेड बॉडीज अगर ला सके तो प्रोसीजर के लिए क्या हो सकता, वो एक रिक्वेस्ट है कि प्रोसीजर आसानी से करो बोलकर, और जितना हो सके तो जल्दी फास्ट प्रोसेस करो बोलकर रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों से रिक्वेस्ट है। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट और मजलिस के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने इस हादसे पर अपने गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि वो आला हुक्काम के राब्ते में हैं। उनका कहना था कि ये एक गमनाक खबर है और वो जब हक लोगों के रिश्तेदारों से ताज़ियत का इजहार करते हैं। ये मुझे भी खबर अभी मालूम हुई है कि हैदराबाद के 2 ट्रैवल एजेंसी, एक फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और अल मक्का हज एंड उम्रा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में, और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है, कंफर्म नहीं है। बात कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो DCM है अबू मैथन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई, और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो ख़ुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उम्रा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा डिटेल्स लेकर कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और DCM इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया है। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें, और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज़ जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए, और अगर कोई उसमें ज़ख्मी है तो उनको अच्छी से अच्छी वहाँ पर उनको इलाज हो सके। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से और भारत सरकार से। सर, दिल्ली में अभी हाल ही में जो ब्लास्ट हुआ है, मुफ्ती जी कह रही हैं कि भारत बता रहा है कि कश्मीर कितना सेफ है, लेकिन दिल्ली के में जो ब्लास्ट हुआ है, दिल्ली भी अब सेफ नहीं है। जो केंद्र की पॉलिसीज है वो पॉलिसीज ऐसी है कि कश्मीर नहीं, दिल्ली भी अब देखिए, वो मेरा मानना ये है कि जो टेररिस्ट एक्शन दिल्ली में हुआ, अब तो NIA ने कहा कि सुसाइड बॉम्बर था, हम उसका कंडेम करते हैं। टेररिज्म की कोई जगह नहीं है, इसका पूरी तरह से कंडेम करना है। और जिस तरीके से उन्होंने प्लानिंग की, कॉन्स्पिरेसी, गैलेज कॉन्स्पिरेसी की, ये सब बातें आ रही हैं, तो इसमें खुली साफ साफ तौर पे हम उसका कंडेम करते हैं। सर, इसी पे कश्मीरी मैन को भी अरेस्ट किया गया है NIA के थ्रू, जिसने बॉम्ब को वहाँ प्रिक्योर करवाया था। जो भी है, अब तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो आप और हम कोई कंक्लूजन पर नहीं आ सकते। मगर ये जो इंसिडेंट हुआ दिल्ली में जिसमें 10 लोगों की मौत हुई, फिर अनफॉर्चुनेटली नौगाम में भी वो जो एक्सप्लोजिव रखे थे वहाँ पर भी पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट हुआ, उसमें भी लोगों की मौत हुई, वो भी हम। इधर तेलंगाना के वज़ीर अखिलती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस जान का हादसे पर अफसोस का इजहार किया है और कहा है कि तेलंगाना की हुकूमत मरकज़ से, दफ्तर ख़ारजा से और जद्दा में हिंदुस्तानी खौलखाने से मुसलसल राब्ते में है। कल रात में तेलंगाना के लोग जो उम्रा के लिए गए थे, यहाँ से तेलंगाना से, हैदराबाद से बहुत से लोग हैं, तो मुफ्रीहाट बल्कि एक जगह पे जहाँ पे 10 या 15 किलोमीटर मदीना शरीफ से डिस्टेंस था, वहाँ पे कल एक बहुत ट्रैजिक एक्सीडेंट हुआ। और एक्सीडेंट में जो बस थी अपने ऑयल टैंकर से कोलाइड हुए और मोस्टली 47 या 48 के करीब लोगों का इंतकाल होगा। और मैं उनके फैमिलीज़ को अकीदत पेश करता हूँ
और यही दुआ अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उनको सब्र अता फरमाए। और हमारी तरफ से ये जो ट्रैवल एजेंट्स 4 ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू गए थे, बट लेकिन जो होना है तो अल्लाह की मर्ज़ी है, इसमें हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। बट लेकिन हम हमारी तरफ से हमारी इसमें 17 मेल, 28 फीमेल और 10 चिल्ड्रन, जहाँ तक के इंफॉर्मेशन मिली, का इंतकाल हो चुका है। और शायद मेरे ख्याल में जो इंफॉर्मेशन के तहत जो हमारे मिली, वहाँ पे एक आदमी जो है वो सर्वाइव किए हैं और वो हॉस्पिटल में लेके गए हुए हैं। तो हमारा कंट्रोल रूम हम लोग यहाँ पे सेटअप किए हैं हज हाउस में, ये रिलेटिव्स के लिए तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की तरफ से और हमारे माइनॉरिटी की तरफ से हम लोग ने हमारी पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं, हमारे जो भी मेंबरान हैं और जो भी ऑफिशियल्स हैं और गवर्नमेंट, और ये भी कर रही है कि गवर्नमेंट के हम लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं कि इनके जो रिलेटिव्स है, जिसका भी जो इंतकाल हुआ उनके रिलेटिव्स है, उनको हम फैसिलिटेट करेंगे कि यहाँ से सऊदी अरेबिया मदीना मुनव्वरा जाएंगे। अगर किसी के पास पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट का भी तैयारी करेंगे और वीज़ा भी दिलाएंगे और उनको यहाँ से हर फैमिली मेम्बर से एक आदमी को हम जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो एक्सीडेंट जो हुआ है, जो बॉडीज़ है वो मेरे ख्याल में बियॉन्ड रिकग्निशन है और काफ़ी जल चुके हैं। तो हम लोग ये पूरा सऊदी, मैं आज काउंसिल जनरल से भी बात किया था, डॉक्टर सोहेल साहब से भी, उन्होंने भी यही कहा कि हम लोग पूरी कोशिश करके यहीं पे उसकी तस्लीम करेंगे। अमूमन NIA की खुसूसी अदालत ने लाल किला धमाके मामले में गिरफ्तार शख्स आमिर रशीद अली को पूछताछ के लिए 10 दिन की अदालती तहवील में दे दिया गया है। आज सख्त तरीन सिक्योरिटी में आमिर रशीद को खुसूसी अदालत लाया गया था। वाज़ेह है कि आमिर रशीद पर इस धमाके के लिए ताउन करने का इल्ज़ाम है, जबकि धमाके के लिए से मुस्तमिल कार की ख़रीदारी में भी ताउन देने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना को जुलाई महीने में हुई बगावत का कसूरवार करार दिया है। आज इस ताल्लुक़ से बैनुल-अक़वामी अदालत ने अपना फ़ैसला सदर करते हुए उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी है। हसीना के ख़िलाफ़ जुलाई में हुई बगावत के दौरान गैर मुसल्लह शहरियों पर गोली चलवाने का इल्ज़ाम है। अदालत के इस फैसले के बाद शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। काबिल ज़िक्र है कि शेख हसीना फ़िलहाल हिंदुस्तान में मौजूद हैं। बैनुल-अक़वामी अदालत के ज़रिए सुनाई गई सज़ा के बाद शेख हसीना को हिंदुस्तान से बांग्लादेश लाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। बांग्लादेश हुकूमत जल्दी ही इंटरपोल के ज़रिए गिरफ्तारी वारंट जारी करेगी। मुल्क के आला फ़ौजी कमांडरों और स्ट्रेटेजिक माहिरीन की मौजूदगी में होने वाले चाणक्य डायलॉग से पहले आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हिंदुस्तान किसी भी सूरत हाल में तवील मुद्दती जंग के लिए तैयार है और दुश्मन ख्वाह पाकिस्तान हो या उसके हिमायतियाता दहशतगर्द, फ़ौज हर ख़तरे का मुँह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि पाकिस्तान पर्दे के पीछे छुप कर ख्वाह कितना भी दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे, हिंदुस्तानी फ़ौज उसकी हर हरकत पर नज़र रखती है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 बरसों में कश्मीर में दहशतगर्दी में नुमायाँ कमी आई है और मारे गए दहशतगर्दों में से 61% पाकिस्तानी थे, जिससे ये साबित होता है कि सरहद पार से दहशतगर्द भेजने की साजिश को लगातार जारी रखा गया है। ये साल ऑपरेशन सिंदूर का साल था। ये साल एक ऐसा साल था जिसमें हमारे देशवासियों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जो शायद उनकी कल्पना से परे था। ऑप सिंदूर को लेकर रक्षा मंत्री की तरफ से, CDS की तरफ से बार बार कहा गया कि अभी ख़त्म नहीं हुआ, और आपको भी अगर मैं कोट करना चाहूँ तो आपने कहा कि ऑप सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है, बस अभी गोलाबारी रुकी है। जब तक हमारे उद्देश्य पूरे नहीं होते कार्रवाई जारी रहेगी। अगर पाकिस्तान को भूगोल में अपनी जगह बनाए रखनी है तो उसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद बंद करना होगा। भारतीय सेना अगले चरण ऑप सिंदूर 2.0 की तैयारी में है। तो न्यू नॉर्मल जो सर कहा गया ऑप सिंदूर को, क्या पाकिस्तान, एक तरीके से अगर हम देखें तो क्या पाकिस्तान के लिए ये न्यू नॉर्मल एक बड़ी चेतावनी है? मेरे ख्याल से ये तो एक बड़ी चेतावनी बन के रहेगी, क्योंकि जब आप स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म या राज्य प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं तो ये हमारे लिए, भारत के लिए बहुत चिंता का विषय बन जाता है। क्योंकि देखिए, हम तो एक उन्नति की बात करते हैं, हम सबको साथ में लेके चलने की बात करते हैं, तो जो भी हमारे काम में रोड़ा अटकाएगा उसके लिए हमें कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब जहाँ तक न्यू नॉर्मल का सवाल है, आप देखिए, हमने तो यही बोला है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर, टॉक्स एंड टेरर कांट बी टुगेदर, यानी बातचीत, संवाद और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता है।
तो हम तो सिर्फ यही बोल रहे हैं कि आप शांति की प्रक्रिया अपनाइए, हम भी उसका साथ देंगे। जब तक ये नहीं होगा तब जो आतंकवादी हैं या उनके आका हैं वो हमारे लिए समान मान है। दूसरी चीज़ ये है, जो भी आतंकवादी को बढ़ावा देगा हम उसको जवाब देंगे, और हमारे पास अगर बैरंग चिट्ठी भी आई तो भी हमें पता है कि जवाब किसको देना है, हमें उसकी चिंता नहीं है। और जहाँ तीसरी बात है कि जहाँ तक आप ब्लैकमेल करना चाहते हैं हमें किसी चीज़ के लिए, मेरे ख्याल से भारत अभी इतना संपन्न है कि हम किसी ब्लैकमेल से डरने वाले नहीं हैं। तो आपका असेसमेंट क्या है, इसके जो रिजल्ट्स रहे उसका आकलन क्या है? और सिंदूर 1.0 अगर मैं कहूँ 1.0 तो देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर ख़त्म हो गया था। उधर बिहार संबल इंतखाबात के नताइज और वोट चोरी के मामले के दौरान कांग्रेस ने 18 नवंबर को उन 12 रियासतों और मरकज़ के ज़र इंतज़ाम इलाक़ों के इंचार्जों, रियासती यूनिट के सरबराहों, कांग्रेस में क़ानून साज पार्टी के लीडरान और सेक्रेटरियों की एक जायज़ा मीटिंग बुलाई है, जहाँ वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नज़रसानी यानी SIR का अमल जारी है। बिहार में कौमी जमहूरी इत्तेहाद की जीत पर शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे का पहला रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने NDA की जीत पर तंज कसते हुए कहा कि आखिर इस जीत का राज क्या है। वैसे जो जीता वही सिकंदर कहलाता है, लेकिन इस जीत का राज अब तक कोई समझ नहीं पाया है। कई बार समझाने की कोशिश की गई है, उसके बाद भी NDA की इस जीत पर एक तरह से सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि यह बिहार में RJD लीडर तेजस्वी यादव की रैलियों में लोगों की भारी भीड़ नजर आती थी, लेकिन बिहार असम्बली इंतखाबात के नताइज बिल्कुल उसके बरक्स नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या तेजस्वी यादव की रैलियों में आने वाले लोगों की भीड़ वाकई AI से बनाई गई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि वहाँ लोग रोज़ाना मुश्किलों का सामना करते हैं, लेकिन इतनी जल्दी अपना इरादा नहीं बदल सकते। सोनभद्रा सुरंग हादसे के सिलसिले में राहत कार्य काम जारी है। बचाव टीमों ने अब तक 5 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया है, जबकि 10 अफराद अभी भी सुरंग में फंसे हुए हैं। NDRF और SDF की टीमें मुसलसल राहत कार्य में लगी हुई हैं। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। मुक़द्दस शहर मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा जाने वाली एक बस हादसे का शिकार, 45 उम्रा ज़ायरीन जाँ बहक, शहीद होने वालों में हैदराबादी अफराद शामिल। हादसे की खबर से हैदराबाद में गम का माहौल, जाँ बहक मुतमरीन के रिश्तेदार ज़ारो ख़तार रोने लगे। चीफ मिनिस्टर ने हर मुमकिन मदद का दिलाया तयक़ुन। लाल किला धमाका मामले में आमिर रशीद गिरफ्तार, 10 दिन की अदालती तहवील में दे दिया गया। हिंदुस्तान किसी भी जंग के लिए तैयार, जनरल द्विवेदी ने पाकिस्तान को दी वार्निंग। और बांग्लादेश की बैनुल अक़वामी अदालत ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना को सुनाई फांसी की सज़ा। तो नाज़रीन, सियासत TV के कौमी खबरनामे में आज बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहे सियासत TV के साथ, और मुझे और सियासत TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।